कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So today 28th of February 2021 we shall be reciting हम पहले स्कंद के 15वां अध्याय के 11 श्लोक के आगे विचार विमर्श करेंगे और सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आज के संध्या में श्रीमद् भागवतम से अर्जित हमें कोई अगर अज्ञान सुकृति मिलती है हम सब अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी के चरणों में अर्पित करते हैं ताकि भगवान उनको सेहतमंद करें
और हमारे साथ वो और आने वाले कई कई सालों तक रहे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So 1.15.11 यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचिताद अयुक्ताग्रभुगयः शङ्कान् श्रेष्ठामुपयुज्य यतस्त्रीलोकीं तृप्ताम् अंसत सलिले विनिमग्न सद्यः। यो नो जुगपोवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचिताद अयुताग्रभुगयः शाकान् श्रेष्ठम् अपयुज्य त्रिश्लोकीं तृप्ताम् अमसत सलिले विनिमग्न संग। यो नो जुगपोवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचिताद अयुताग्रभुगयः शाकान् श्रेष्ठमुपयुज्य यतस्त्रीलोकीं तृप्ताम् अमंसत सलिले विनिमग्न संगः। We will go for word meaning. यह जिसने नह हमको जुगोप सुरक्षा प्रदान की बने वन में एत्य प्रवेश करके दुरंत भयानक कृच्छात संकट से दुर्वासा मुनि के अरि शत्रु द्वारा रचितात बनाया गया अयुता 10,000 अग्रभूका पहले खाने वाला यह वह व्यक्ति शाक अन्न श्रेष्ठम बचा हुआ भोजन जूठन उपयुज्य स्वीकार करके यतः क्योंकि त्रिलोकीम तीनों संसार को तृप्ताम संतुष्ट अमस्तः मन में सोचा सलीले जल के भीतर विनिमग्न संग सभी जल में विलीन हुए। ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna Prabhu, you can unmute. Okay. Translation by His Divine Grace भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने में नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाभूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निधि नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौर कथा दामोदाय नगर ग्रम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते श्रुतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशते तारणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यम ददाति सुपदन्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंदन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Is sound is not clear? There is a message that sound is not clear. Very clear. Thank you. Okay, now this is a long purport. I need your help. So every one of you, those who are available, can read at least one paragraph so that we can understand Prabhupada's ecstasies, what he is trying to say here. So please start. Tatparya. So, Prabhu, which we have different languages, English, Hindi, Bengali. Doesn't matter. Okay. So, I'll read the first paragraph, then I'll read the one by one. Okay. Durvashaman, Tatparya. Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. দুর্বাসা মুনি কঠোর তপস্যার্য সহকারে ধর্মনীতি অনুশীলনে বদ্ধপরিকার এক শক্তিশালী ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ব্রাহ্মণ। তার নাম বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং তিনি মনে হয় যেন তিনি শিবের মতোই অতি সহজে প্রসন্ন হতেন এবং অদোষেই আবার অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। তিনি যখন প্রসন্ন হতেন তখন তিনি তার সেবকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, কিন্তু রুষ্ট হলে চরম দুর্ভাষার সৃষ্টি করতে পারতেন, দুর্দশার সৃষ্টি করতে পারতেন। কুমারী কুন্তী তার পিতৃগৃহে সমস্ত মহান ব্রাহ্মণদের সব রকম পরিচর্যা করতেন এবং তার সেবায় প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা মুনি তাকে বর দিয়েছিলেন যে তার ইচ্ছা অনুসারে তিনি যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। দুর্বাসা মুনি ছিলেন শিবের অংশ অবতার, তাই তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হতেন অথবা রুষ্ট হতেন। তিনি ছিলেন শিবের পরম ভক্ত এবং শিবের আদেশে তিনি শ্বেতকেতুর শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে পুরোহিত হতে সম্মত হন। মাঝে মাঝে তিনি ইন্দ্রদেবের স্বর্গসভায় যেতেন। তার বিপুল যোগ শক্তির সাহায্যে তিনি মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারতেন এবং তিনি জড় জগতের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত বহু দূর অবধি বিচরণ করেছিলেন। সারা পৃথিবীর রাজা এবং ভগবানের পরমভক্ত মহারাজ অম্বরীশের সঙ্গে তার কলহের সময় তিনি এই দীর্ঘ দূরত্ব 1 বছর অতিক্রম করেছিলেন। হরি বল। কল্যাণী মাতাজি আছেন? हरे कृष्णा। Okay, Sarabande will read now. Yeah. हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहाँ कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वहीं अपने भविष्य शिष्यों के साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि ये योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार ये बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतएव उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की, अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुँचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह थी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुँचे जब राजा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। हरे कृष्ण। Third paragraph. हरि बोल। अक्षय प्रभु।
কল্যাণী মাতাজি একজন, কল্যাণী মাতাজি 3 নম্বর প্যারাগ্রাফ থেকে পড়ুন কেউ। अगर नहीं भी तो मैं पढ़ूं। অক্ষয় প্রভু मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु। হ্যাঁ, 3rd প্যারাগ্রাফ। हरे कृष्ण। You can read in English, if anybody English. ওকে, শ্যামল প্রভু, সুচারু প্রভু 3rd প্যারাগ্রাফ থেকে। Hare Krishna. On his arrival at the door of Maharaj Yudhishthir, he was at once well received, and the king requested him to finish his noontime religious rites in the river, and by that time the foodstuff would be prepared. Durvasa Muni, along with his large number of disciples, went to take a bath in the river, and Maharaj Yudhishthir was in great anxiety for the guest. As long as Draupadi had not taken her meal, food could be served to any number of guests. But the rishi, by the plan of Duryodhana, reached there after Draupadi had finished her meals. এরপরে কেউ পড়বে? হ্যাঁ, আপনার কি ওটা শেষ হয়ে গেছে 3rd প্যারাগ্রাফ? Third paragraph says, Very good. जीवन विठल प्रभु अलग अलग है, पैराग्राफ। अलग अलग है, अलग अलग है, नहीं मैच नहीं कर रहा। जीवन प्रभु इस फिक्स्ड। अच्छा, जय श्री राधिका। তার এই দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে দ্রৌপদী ভগবানের সামনে নারী সুরা ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগবান তখন রন্ধন পাত্রে কোনো খাদ্য কণিকা পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্য পাত্রগুলি আনতে বললেন, এবং দ্রৌপদী দেখলেন যে রন্ধন পাত্রে কয়েকটি শাকের টুকরো তখন লেগে রয়েছে। ভগবান তখনই তা তুলে নিয়ে আহার করলেন। আহারের পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন তার অতিথি গোষ্ঠী সহ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করার জন্য আহ্বান করতে। ভীমকে নদীতে পাঠানো হলো তাদের ডাকার জন্য। তাদের কাছে গিয়ে ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, মহাত্মাগণ, আপনারা এত দেরি করছেন কেন? আসুন, আপনাদের ভোজন তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু কৃষ্ণের এক কণা ভোজনের ফলে সেই ব্রাহ্মণেরা অনুভব করলেন যে নদীতে স্নান করার সময় তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার করেছে। তারা বিচার করলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাদের জন্য বহু মূল্যবান বিবিধ প্রকার আহার্য প্রস্তুত করেছেন, এবং যেহেতু ক্ষুধা না থাকায় তারা আর খেতে পারবে না, তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তাই সেখানে না যাওয়ারই সমীচীন হবে। এভাবে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করতে মনস্থ করলেন। এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত। এই ঘটনাটি থেকে আরেকটি শিক্ষাও লাভ করা যায় যে প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা, এবং তার ফলে সকলেই এমনকি 10 সহস্র অতিথি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবে। এটাই ভগবান ভক্তির পন্থা। हरे कृष्ण। So, we are hearing the ecstasy of Arjuna. He is thinking every moment, all the calamities. Oh, Hindi bolna. Hare Krishna. तो अर्जुन भाव विह्वल हैं, अपने अग्रज युधिष्ठिर के सामने खड़े होकर याद करा रहे हैं कि देखिए, जब जब हमें मुसीबत आई तब तब भगवान हमारे साथ में थे। कहते हैं कि इन 12 साल में जब युधिष्ठिर महाराज पांडव लोग वन में थे ना, तो वहां बहुत सत्संग हुए, हर रोज सत्संग थे। यानी लोमस ऋषि तक जितने पिप्पलाद, लोमस, जितने भी ऋषि थे,
ये सब लोग आते और जंगल में जो है इनके जो सत्संग होता, इन 12 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब सत्संग नहीं हुआ, जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आकर इनको भगवान की कथाएं नहीं सुनाई। और यहां हस्तिनापुर में कौरव पार्टी हर रोज परेशान रहती थी कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो देखिए, इनके पास सब कुछ होते भी परेशान और पांडवों के पास कुछ न होते परेशान। सो दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को जब मौका मिलता तो उनके पांडवों के इनका नाश कैसे हो, इनको परेशान कैसे किया जाए, वो हमेशा युक्ति बताते रहते थे। तो जैसे प्रभुपाद जी ने परपोट में लिखा, एक बार दुर्वासा मुनि आए गए और सत्कार में दुर्योधन बहुत चालाक था, अच्छा सत्कार करता था, बहुत अच्छा सत्कार करता था। और जब उसके सत्कार से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए तो बोला, बेटे वरदान मांगो। तो देखिए क्या वरदान मांगा, ये नहीं मांगा कि विजयी भव, नहीं मांगा विजयी भव, कि जाके मेरे अग्रज, मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं ना, आप उनके मेहमान बनिए, उनको आप संग दीजिए, उनका उद्धार कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि दोपहर में जाना है, दोपहर के बाद जाना है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। अब पांडवों को थोड़ी मालूम कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को तो मालूम है ना। तो दुर्वासा जब इनको 13 साल का अज्ञातवास हुआ, आपको मालूम है 12-13 का क्या चक्कर है। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, मालूम आपको क्यों? 15 के क्यों नहीं, 16 के क्यों नहीं, 17 के क्यों नहीं, भाई 14 साल का। मनु इसमें लिखा गया है कि जो आदमी अपनी जमीन से, अपने ओहदे से 14 साल बाहर रहेगा तो उसका वो जमीन पर अधिकार खत्म हो जाता है। जो कि व्यक्ति 14 साल तक अपना ओनरशिप क्लेम ना करे तो उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। इसलिए कई माँ ने कहा 14 साल का वनवास, मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसमें आएगा तो क्लेम हो गई नहीं उसका, तो उम्र भर नहीं मांगा, 14 साल का मांगा। और यहां पांडवों के लिए 12 साल का मांगा। 12 साल का इसलिए मांगा कि 13वें साल में ऐसी युक्ति रखी कि 13 साल में इनको अदृश्य होना है, और अदृश्य होना है अगर ये दिख गए, पांचों भाई और मां अगर कहीं दिख गई तो फिर 12 साल का वनवास। अब उसके पास स्पाइस थे, वो हर पता करते थे वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उनका 12 साल तो पकड़ ही लेंगे। तो इस प्रकार जब ये चले, जंगल के लिए चलिए, तो पूरी की पूरी हस्तिनापुर की जो जनता थी उनके साथ चल पड़ी। बोलेंगे हम यहां नहीं रहेंगे, हम जहां हमारा राजा होगा हम वहीं रहेंगे। तो जब ये चल पड़े तो महाराज युधिष्ठिर रोने लगे, हे मेरे जो जनता है, राजा का काम है जनता का निर्वाह करना, देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं तुम्हारा निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, तुम वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। बहुत सारे लोग वापस गए, फिर भी हजारों साथ में रह गए। अब इनके पास धौम्य गुरु थे, इनके धौम्य से कहा कि गुरु महाराज आप इन लोगों को समझाएं, मैं इनका भरण पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं निकाल दिया गया हूं, मैं इनका भरण पोषण नहीं कर सकता, इसलिए मैं राजा नहीं हूं, मैं तो अपनी जो है वो खत्म करने जा रहा हूं, द पनिशमेंट, कष्ट को खत्म करने जा रहा हूं। तो धौम्य ने कहा कि ऐसा है, तुम सूर्य भगवान को उपासना करो, और सूर्य भगवान को उपासना के बाद उनसे वर मांग लो। तो इन सब भाइयों ने मिल करके सूर्य की उपासना की, सूर्य प्रसन्न हुए और कहिए क्या चाहिए, बोले इनका पालन पोषण कैसे करूं ये बता दीजिए, बस मुझे इसकी चिंता खाई जा रही है कि अगर एक मेरे साथ जाएंगे तो उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो तब सूर्य ने उनको अक्षय पात्र दिया, और अक्षय पात्र जब उनको मिला और कहा कि देखिए
इसमें जो है हजारों करोड़ों लोग के जो है आप इसको भोजन करा सकते हो, जब तक द्रौपदी आखिरी भोजन न कर ले। तो ये बात दुर्योधन को पता थी। तो दुर्योधन ने कहा जब युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी खाना खा ले उसके बाद जाना। उनको मालूम है इसके बाद ये खंडी जो कल चढ़ेगी उस नहीं चढ़ने वाली। और फिर ऐसे ही हुआ। दुर्वासा तो मन मस्त है, मौजी है, संत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है दुर्वासा जी में। वो जब कभी क्रोध करते हैं तो उनका जितना तप है वो तप खत्म हो जाता है, जिसे उनको फिर दोबारा से तप करना पड़ता है, और फिर वो गुस्से हो जाते हैं, वो तप फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार उनका न कभी तप पूरा हुआ न कभी उनका क्रोध पूरा हुआ। तो जैसे हमने पढ़ ही लिया, प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर ने आओ भगत की, लेकिन चेहरे पे हवाइयां कि बाप रे बाप क्या करें, इनका आदर सत्कार कैसे करें, और भोजन जरूरी है। ब्राह्मण से भोजनम प्रिय है। ब्राह्मण को क्या प्रिय होता है? भोजन। ब्राह्मण से भोजनम प्रिय है। बस ब्राह्मण को आप कुछ मत पूछो, भोजन दे तो खुश हो जाता है। तो दुर्वासा ने कहा देखिए संध्या का समय आ गया, हम लोग नदी में नहाते हैं और अपनी गायत्री करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने हाँ भी नहीं बोल पाया, ना भी नहीं पाया, गर्दन झुकाई और फिर याद करने लगे अपने भगवान को, कृष्ण को। हे कृष्ण, कैसी मुसीबत आ गई है, अब ये तो जो है हमको जो है श्राप देंगे। भाई एक चीज़ आपको बता दूं कि जब अदिति ने कर्दमा से कश्यप से कहा, हे कश्यप, जो मेरे उदर में जो बीज हैं, कुछ ऐसी युक्ति करना इनको ब्राह्मणों का साप ना लगे। ब्राह्मणों का साप बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। यानी कि जय विजय को भी चतुष कुमार ने जो है श्राप दे दिया, भगवान की उसको वो नहीं कर पाए, नहीं करते। क्यों नहीं पाते? नहीं करते। गो ब्राह्मण हिताय च, जो हित ब्राह्मण का है वही हित भगवान का है। तो दुर्वासा से लोग डरते थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। अब ये चले गए, स्नान करने चले गए, या उन्होंने भगवान को याद किया, और भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान आए, द्रौपदी के समक्ष आए कि किधर अक्षय पात्र किधर? बोला सब खाना खत्म, उसमें कुछ नहीं है, खत्म है बिल्कुल। अरे भगवान का दिखा तो सही मेरे को। दिखाया तो उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना कहीं से रह गया। अब गलती से कह लीजिएगा यह भगवान की कृपा है। और भगवान ने जब वो दाना अपने मुंह में रखा तो कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। जैसे भगवान ने वो खाया, अन्न का दाना खाया, वहां स्नान किए हुए जितने ऋषि से 10,000 शिष्य थे और दुर्वासा मुनि, उनको लगा कि उन्होंने आज ऐसा भोजन किया है, ऐसा भोजन उन्होंने कभी किया ही ना हो। सबके पेट फूल गए। अब दुर्वासा जी ने कहा कि अगर मैं वापस जाता हूं युधिष्ठिर के पास और मैं खाना ना खा पाया तो नाराज हो जाएंगे। और क्योंकि वैष्णव है ना, और वैष्णव की नाराजगी थोड़ी मोल लेनी है। तो वो वापस नहीं आए, नहाते रहे कि जाने नहीं है। सबका पेट फूल है, भूख तो थी नहीं। तब भीम जाते हैं। अब भीम को मालूम चल गया कि बस हमारा काम हो गया, अब बोलो इनको चलिए आइए। तो भीम जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे विप्रवर, आइए भोजन तैयार है। वो कहने लगा नहीं भाई, हमारी दूसरी अपॉइंटमेंट है, हम तो नहीं आने वाले। तो दूसरी अपॉइंटमेंट में चले गए। और यहां भगवान ने इनको बचाया। आज अर्जुन अपने भ्राता श्री को कह रहे हैं कि अगर भगवान ना होते, दुर्वासा का श्राप लग गया होता, तो हम जन्म जन्मांतर तक हम जो हैं इसी मृत्यु संसार में पड़े रहते। तो ऐसे दयालु हैं भगवान।
जैसे मैं कह रहा था कि जितने समय 12 साल तक जो इन्होंने ऐसा सत्संग हुआ, कभी अगर आपको मौका मिले महाभारत पढ़ने का जिस जिस तीर्थ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, एक एक चीज का वर्णन किया गया है, सुनकर के दिल खुश हो जाता है। तो इनको सत्संग मिला, जंगल में मंगल हुआ, और यहां राजधानी में परेशान। तो इसलिए कहते हैं जंगल में मंगल। भगवान की कृपा से साधु आए, संत आए, भोजन की कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ हस्तिनापुर के लोग कुछ वापस चले गए, कुछ लोग रह गए, तो सब साथ में रहे, और क्या भजन और कीर्तन हुआ हर रोज भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मैं 5-10 मिनट ऐसी, मैं भागवत में थोड़ी अलग बात करूंगा, मैं थोड़ी सी अलग बात करूंगा आपको समझाने के लिए कि वाकई जो भगवान के समर्पित हो जाता है बड़ी अजीब चीज हो जाती है। 5 मिनट लूंगा इसमें एक्स्ट्रा। बहरीन में हमारे साथ एक भक्त था बांग्लादेश का, निताई गौर भगवान गुरु महाराज उसका नाम रखा, और उसने अपने दोस्तों से मिलकर पहली बार मिडिल ईस्ट में रथ यात्रा की। हम सब साथ में थे। रथ यात्रा करने के बाद हम लोग सब बड़े खुश थे, लेकिन इस निताई गौर की नौकरी छूट गई, उस बच्चे की नौकरी छूट गई। अब परेशान कि यार इतनी भगवान की सेवा की, कम से कम लोग कहते हैं कि 7,000 प्लेट का हमने प्रसाद उस दिन बांटा, सुबह से लेकर रात के 9-10 बजे तक, और कुछ क्षण उपरांत जो है उसकी नौकरी छूट गई। बड़ा परेशान, मैं क्या करूं। तब आपको सुनकर हैरान होगी, 600 रियाल सिर्फ सैलरी थी, लेकिन खाना पीना मिल जाता था, दिन भर चांद करते थे। तो वहां जितने भी मछुआरे थे बहरीन में, उन मछुआरों के घर जा जाकर के वो प्रीचिंग करता था, लेकिन नौकरी छूट गई। भगवान पे विश्वास तो था, लेकिन विश्वास डगमगा गया। बांग्लादेश वापस गया, माँ बाप ने शादी कर डाली। अब उसने कहा मैं अपना बिजनेस करता हूं, लोगों से उधार लिया, किससे 1 लाख टका 2 लाख टका, बिजनेस शुरू किया, होटल का बिजनेस शुरू किया, होटल का बिजनेस फेल। कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, कपड़ों का बिजनेस फेल। इस प्रकार होते होते करीब 2-3 साल में उससे करीब 15-20 लाख टका उस पर जो है वो लोग उधार हो गया। अब वो डर के मारे वहां से जो है मायापुर भाग गया। देखिए भगवान की शक्ति की बात करूं, जैसे अर्जुन अपनी शक्ति कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, तो उस पर इतना कर्जा हो गया, वो बांग्लादेश से भाग गया और आ गया मायापुर। भगवान के दर्शन करता, बोलता क्या मेरा भाग्य है, मैंने शादी की, बीबी को वहां छोड़ आया क्योंकि लोग परेशान करते हैं, मैं क्या करूं। उसको मायापुर में एक बांग्लादेश का आदमी मिला, दोस्ती हुई, क्या करते हो। तो इस आदमी ने कहा यार मुझे एक खास आदमी चाहिए, मेरे पास सोने का बिजनेस है और मैं और ब्रांचें बढ़ाना चाहता हूं। इसमें ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन इसमें देखो बांग्लादेश में मेरे पर बहुत कर्जा है, तुम्हारे साथ मैं काम करूंगा लेकिन मुझे और अपने काम करने की इजाजत है। इसने कहा ठीक है। तो ये फिर बांग्लादेश आ गया। और प्रभु लोग आप मानेंगे नहीं, फेनी जगह का नाम है बांग्लादेश में, फेनी। आज फेनी में इसी भगवान की कृपा से उसने कई एकड़ जमीन ले ली, और उस कई एकड़ जमीन लेने पे जो है अब वहां एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रहा है निताई गौर प्रभु। दूसरे फिर क्या किया, यहां सोने का बिजनेस किया, यहां एक होटल खोला, ये किया वो किया, 3-4 साल में सबके पैसे वापस किए। उसके बाद उसने क्या किया, अब बांग्लादेश से
हर 6 महीने में वहाँ से करीब 80-90 लोगों को इंडिया लेके आता है और पूरे इंडिया के जो भ्रमण कराता है, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लोगों के किराए पे लेता है, उसी गाड़ी में जो है खाना बनता है, पीना बनता है, हरे कृष्ण महामंत्र चांद करके पूरी इंडिया को सबको घुमाता है। तो देखिए, जहाँ वो 600 रुपये के लिए, 600 रियाल के लिए हो रहा था, आज वो करोड़पति है। और सब भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, सब भगवान के लिए। तो जब श्रद्धा बन जाती है, उसका आप प्रवचन सुनिए, वाह वाह वाह। उसकी आजकल अगर आपने सुना हो तो विशाखा नाम है बेटी का, आप उससे यूट्यूब पे सुन सकते हैं उसको, क्या सुंदर भजन कीर्तन करती है। उसके बाद 2 मिनट और लूंगा। एक बार वो अपनी बीवी के साथ, भक्तों की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं कोई कहानी बता रहा हूं, अपनी बीवी के साथ मायापुर आया, कुछ दिन मायापुर में रहे। उसके बाद जब वो बांग्लादेश वापस जाना था, ढाका जाना चाहता था, तो बस में बैठे, बस में करीब 40-50 सवारी थी, ये सब पीछे वाली सीट में थे। दोनों में भी चांट करते थे, चांट करते 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 उनको नींद आ गई। नींद आने के बाद क्या हुआ, उनको क्या उनको सदमा हुआ कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी में 23 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों मियाँ भी पीछे बेहोश पड़े हुए हैं, कोई चोट नहीं, कोई खरोच नहीं, सिर्फ बेहोश थे। जब लोग आए, उनको हिलाया कि बोले जिंदगी नहीं है। इसने बोला हाँ क्या हुआ? बोला बस चुपचाप रहे, बाहर आ। दोनों में भी बाहर आए, तब देखा वहां लाशें पड़ी हुई। बोला क्या करते प्रभु जी? रोते भी रहे, चांद भी करते रहे। तो भगवान अपने भक्तों का जो है बहुत टेस्ट देता है कभी कभी, लेकिन जब भगवान के प्रायण हो गया ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार गुरु महाराज के प्रिय भक्त हैं। और अभी जो पिछली बार जब 5000 लोग गुरु महाराज ने दीक्षा दी, इसमें 800 लोग उसके थे। तो ऐसी होती है भक्ति, बस अगर लग जाए, लगन लगे हरि नाम की, भवसागर तर जाए। लेकिन याद, अगर भगवान की याद हम ना कर पाए ना, कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि विश्वासकम फलदायकम, कि मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करूंगा। और जो भगवान के लिए करेगा तो अपने आप तो पेट भर ही जाता है। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। बबलू भाई, सो मैनी। तो मैं ये कथा आपको इसलिए सुना रहा हूं कि विश्वास, मुझे मालूम है हम बैठ के रोए जब उसकी नौकरी छूटी। बोला प्रभु ये छोटी सी नौकरी बताओ, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कोई हुनर है ही नहीं, बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है, और आज वो बांग्लादेश का नेता बना पड़ा है। तो वो अब मुझे मिलता है, कई बार मिलता है, तो बोलता है अच्छा क्या भगवान ने मेरी नौकरी छूट गई। अगर नौकरी नहीं छूटी तो प्रभु ना, आज मेरी तनख्वाह 1000 रियाल होती है। 1000 रियाल तनख्वाह होती। और वही मायापुर आना जाना, ये करना वो करना। तो जब एक दफ़ा भगवान के आदमी शरणागत हो जाता है ना, तो भगवान उसकी जो है दया दृष्टि करते हैं। योग क्षेमम बहाम्य, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब तक हम भक्तों की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। ओके, सो एनीवे, टाइम 7:44 हो गया। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस श्लोक पे अगर आप कोई विचार विमर्श रखना चाहें, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो उस पर हम ज़्यादा समय निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हम प्रवचन में एक तरफ गाड़ी चलती है, मैं जो बोलना चाहता हूं, जो मेरे मन में है मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी क्या शंकाएं हैं, ये तभी होगा जब हमारे जो है प्रश्न उत्तर होंगे, और तब जाके हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, भागवतम को समझ पाएंगे। तो मैं आज एक ही श्लोक का, कल हो सकता है हम 3, 4, 5 श्लोक ले लें। तो आज मैं भक्तों की बात कर रहा था, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान पे विश्वास रखा, इसी प्रकार अगर हम विश्वास रखें, इसका 1% भी विश्वास रखें, तो हमें जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, भय नहीं होगा। भय से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बीत राग भय क्रोधा
मनोमया माप उपाश्रित बीत राग भय क्रोध। हमें राग को छोड़ना है, भय को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, तभी जाकर तो भगवान मिलेंगे। तो उसके साथ ही वाणी को विराम। हरे कृष्णा।